श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 1 फरवरी 2025 यानी शनिवार को पड़ रही है माघ महीने की चतुर्दशी तिथि और इस दिन विनायक चतुर्थी व्रत भी रखा जाएगा। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो माघ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और माघ महीने की चतुर्थी तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 3 समी पत्ते वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 3 समी पत्ते के उपाय को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार चतुर्थी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 3 समी के पत्ते वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शनिवार के दिन आप लोगों को इस 3 समी पत्ते वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 3 समी के पत्ते वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 1 फरवरी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस माघ महीने की विनायक चतुर्थी के दिन इस वाले उपाय को कर दिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह माघ महीने के शनिवार के दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते हैं, वह माघ महीने की विनायक चतुर्थी के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आप प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी पता नहीं है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है, किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है हमें फल तो अवश्य ही मिलता है, पर हमने इस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल और बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभम या ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच से काट कर देखा तो आपको वीडियो का कोई भी लाभ हासिल नहीं होगा। तो दोस्तों, इस 3 समी के पत्ते वाले उपाय को हम इस विनायक चतुर्थी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय पर करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा उसको 3 समी के पत्ते वाला उपाय तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन समी के पत्ते का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 3 समी के पत्ते की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार विनायक चतुर्थी का। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय पर है। 3 समी के पत्ते वाले उपाय को हमें माघ महीने की विनायक चतुर्थी के दिन करना है। किस समय करना है तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय भी है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर
पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 1 फरवरी शनिवार का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। बाकी अगर इस सुबह के समय में भी करोगे तो भी अच्छा होगा, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं, जो गुरुजी द्वारा बताए गए पहले महा उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 3 समी पत्र लेने होंगे। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आप मात्र 1 चम्मच या फिर उससे भी कम ले और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब दोस्तों मात्र इन तीनों सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए गुरुजी ने कहा है कि यह वाला उपाय आप सुबह में भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। जब भी आपके पास समय हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप जो एक जल का पात्र लेकर के आए हैं उससे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों आपके पास जो समी पत्र है, 3 समी पत्र है, तीनों पत्तों को आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो देना है, यानी कि तीनों समी पत्र पर चारों तरफ अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब दोस्तों इन समी पत्रों से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार करना है, यानी कि आपको एक समी पत्र पर शिवलिंग के ऊपर रख देना है और दूसरा समी पत्र आपको शिवलिंग के दाईं तरफ रख देना है और तीसरा समी पत्र आपको शिवलिंग के बाईं तरफ चिपका देना है। यह बात हमेशा ध्यान रखनी है कि समी पत्र की जो डंडी का भाग होगा वह जलाधारी की तरफ ही रहेगा। इस प्रकार से आपको इन तीनों समी पत्रों से भगवान शिव के शिवलिंग का श्रृंगार करना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। उसके बाद में फिर आप जिस भी मनोकामना के लिए उपाय कर रहे हैं, चाहे आप धन की प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हो, उससे आपको महादेव से परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। या फिर यदि आप व्यापार के लिए कर रहे हैं, अपनी नौकरी के लिए उपाय कर रहे हैं या फिर अपने संकटों को समाप्त करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो जो भी आपकी मनोकामना है उसे महादेव से परिपूर्ण करने के लिए आपको बोल देना है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आप इन समी पत्र से और वह भी शनिवार प्रदोष के दिन शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं तो महादेव आपकी जो प्रार्थना है उसे बहुत ही शीघ्रता से स्वीकार करते हैं और आपकी सब मनोकामनाएं परिपूर्ण होने लगती हैं और महादेव आपकी जिंदगी को भी श्रृंगार देते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे उपाय की। तो देखिए आपको 2 मिट्टी के दीपक लेने होंगे। अगर आपके पास मिट्टी के दीपक नहीं है तो आप आटे के दीपक भी तैयार कर सकते हैं, परंतु कोशिश करना कि मिट्टी के दीपक आपको मिल जाए। देखिए अब मिट्टी के दीपक जब भी आप ले रहे हो तो आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मिट्टी के जो दीपक है वह कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। देखो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको खंडित दीपक नहीं लेने हैं। इसी के साथ में आपको लेना होगा शुद्ध देसी गाय का घी। अब देखो गाय माता यदि आपको घी प्राप्त हो जाता है तो वही आपको लेना है। अगर आपको गाय का घी नहीं मिलता है तो कोई भी आप देसी घी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए अब आपको क्या करना है, आपको 2 चम्मच शुद्ध देसी घी लेना है, क्योंकि आप 2 दीपक ले रहे हो तो आपको 2 चम्मच घी तो चाहिए ही। देखिए घी से दीपक प्रज्वलित करने से हमारे जीवन की जो संकट है, कष्ट है और बाधाएं हैं वह सभी दूर होती हैं और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाती है और घी से दीपक प्रज्वलित करने से अधिक लाभ होता है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी गोल बाती। आपको मात्र 2 गोल बाती लेनी है। गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है, जिससे आपके धन में वृद्धि होती है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 2 लौंग। देखो अब लौंग जो है हमारे जीवन के सारे संकटों और कष्टों को दूर करती है, तो इसीलिए आपको मात्र 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब यह सभी सामग्री लेने के बाद इन सभी सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के वहां पर, क्योंकि इस दिन दीपक को पीपल के वृक्ष की जड़ में दीपक प्रज्वलित करना बहुत ही विशेष बताया है, खासकर शनिवार के दिन। तो कैसे करना है चलिए जानते हैं। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष से कोई भी उपाय करता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। देखिए पूज्य गुरुजी ने बताया है आपको ऐसे पीपल के वृक्ष के नीचे उपाय को करना है जो थोड़ा सा बड़ा वृक्ष हो, उसकी छाया आपके ऊपर पड़नी चाहिए और पीपल की जड़ में आपको उपाय करना है। अब सबसे पहले तो आपको अपना मुख जो है उत्तर दिशा की ओर रख करके खड़े हो जाना
है और उत्तर दिशा जो है वह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मानी गई है, जिनकी कृपा से हमें धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक तंगी से हमें छुटकारा मिलता है। तो सबसे पहले तो आपके पास जो 2 दीपक है उन्हें आपको पीपल के वृक्ष की जड़ के पास रख देना है। अब दोस्तों इन दोनों दीपक में आपको एक एक चम्मच घी डाल देना है। उसके बाद आपको दोनों दीपक में एक एक गोल बाती को डाल देना है। उसके बाद आपको पीपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के और अपनी नाम और गोत्र बोल देना है। दोनों दीपक को प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद आपके पास जो 2 लौंग है उनमें से एक लौंग आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो एक दीपक है पहला दीपक उसके ऊपर से आपको पहले लौंग को 11 बार घुमाना है। देखिए यदि आप 11 बार घुमा रहे हैं तो आपको 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है और आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको धन की प्राप्ति हो, धन की जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी दूर हो, ऐसे आपको प्रार्थना कर लेनी है। और यह जो पहली लौंग है इसे आपको दीपक के अंदर डाल देना है। अब इसके बाद आपको दूसरी लौंग भी ले लेनी है और दूसरे वाले दीपक के ऊपर से भी आपको इसे 11 बार घुमा देना है और 11 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। उसके बाद इसे जलते हुए दीपक में आपको अपना नाम और गोत्र को बोल करके इस जलते हुए दीपक में यह लौंग डाल देनी है। देखिए पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके जीवन में कभी भी धन से जुड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। उसका जो भी सोया हुआ भाग्य है वह चमक उठता है और धन की देवी माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए तो यह उपाय भी आपको अवश्य करना चाहिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन की कोई भी कमी ना हो, यानी कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन के जो स्रोत है वह बंद ना हो और चारों दिशाओं से आपके घर में आपके जीवन में धन आए, तो आपको जो आज के दिन यह उपाय करना चाहिए। आज के दिन पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है। पीपल के वृक्ष में देखिए आपको एक चौमुखी दीपक लेना है। आप दीपक माटी का भी ले सकते हैं और आटे का दीपक भी आप बना सकते हैं। देखिए दीपक के अंदर आपको 4 बाती का प्रयोग करना है, साथ ही साथ दीपक में आपको घी का प्रयोग करना है। अगर घी आपके पास नहीं है तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं और साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब देखो यह जो चौमुखी दीपक है आपको पीपल के वृक्ष वहां पर के लेकर के पहुंच जाना है। देखिए यह जो दीपक है आपको माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित करना है, इसलिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का वहां पर 108 बार जाप करना है पीपल के वृक्ष के वहां पर। यह जो चौमुखी दीपक है आपको उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करके प्रज्वलित करना है। यह दीपक आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान करेगा और आपकी जो दरिद्रता है उसे दूर करेगा। तो इस प्रकार से आपको यह दूसरा दीपक तैयार कर लेना है, यह दूसरा उपाय कर लेना है। अब दोस्तों हम सबसे अंत में जान लेते हैं चौथे चमत्कारी उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर रोग मुक्ति के लिए होने वाला है। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है और इसी शहद के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब सिर्फ यह दोनों सामग्री लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि शनिवार के दिन आप यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप जो यह शहद लेकर के आए हैं इस शहद से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम का निर्माण करना है। यह जो ओम है आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली अनामिका उंगली से बनाना है और उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है इसे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभम इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना होगा और समर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार या फिर 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभम इस मंत्र का जाप कर लेना है। लेकिन जैसे ही यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इस जल को आपको उसी पात्र में थोड़ा सा जल ले लेना है और यह जल आपको महादेव से औषधीय स्वरूप प्राप्त कर लेना है। आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव मैं इस जल को औषधीय स्वरूप अपने घर लेकर के जा रहा हूँ। मेरे परिवार के सदस्यों के शरीर में बीमारी हो चुकी है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए आप इस जल को औषधीय स्वरूप बना दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जल आपको अपने घर लेकर के जाना है। अब दोस्तों इस जल का आपको उस व्यक्ति को आचमन करवाना है जो व्यक्ति बहुत ही अधिक बीमार है, यानी कि थोड़ा थोड़ा जल आपको उस व्यक्ति को आचमन करवा देना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस जल का आचमन कर लेता है उसका सभी रोग और बीमारी दूर हो जाती है। दोस्तों इस वीडियो में हमने पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 महा उपाय बताए हैं।
जो आपको अवश्य करने हैं। अगर आपको उपाय को लेकर के कुछ भी पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उपाय को लेकर के कोई भी गलती ना करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।